Hello students, it is another lecture of biology for class 12th. In our previous videos, we are start the chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plant, and in previous video we discussed the topic double fertilization. After the double fertilization, the next the changes which takes place in the embryo sac are called post fertilization event. Post fertilization event. तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे उनको कंप्लीट कंबाइंडली क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट उसको हम कहेंगे. अब इसमें क्या होगा, कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो, और क्या क्या जो नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट जो भी होगा वो कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे बेसिकली. तो बेसिकली इसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक तो डेवलपमेंट ऑफ embryo and endosperm. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड है. इसके बाद जो ओव्यूल है वो शीट में कैसे डेवलपमेंट होगा, मींस मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू शीड. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या होगा, जो आपकी जो ओवरी है, ओवरी चेंज और डेवलप इनटू फ्रूट. तो बेसिकली ये जो थ्री चेंजेस हैं ये आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगे. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओवरी चेंज इनटू और डेवलप्ड इनटू फ्रूट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक से. हम एंडोस्पर्म के बारे में पहले देखते हैं. ठीक है. मींस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, मींस एंडोस्पर्म कैसे डेवलप हो रहा है. तो ये तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ ही लिया था कि जो अ, जो सेंटर जो फ्री जो न्यूक्लियर टू जो फ्री न्यूक्लियाई हैं, टू फ्री जो न्यूक्लियाई थे, और उनका एक जो मेल न्यूक्लियस के साथ पोलन ट्यूब से जो मेल न्यूक्लियस जो ये मेल गैमेटोफाइट उसके साथ जो फ्यूजन जो हुआ था, फ्यूजन के बाद ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया था. ये हमने पढ़ लिया था. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा, ये फिर क्या हुआ था कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसको हम कह रहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम कहते थे, यानी कि PEN शॉर्ट में हम इसको कह रहे थे. ठीक है. और जो पूरी की पूरी जो सेल थी उसको हम PEC कह रहे थे. ठीक है. ये सब टॉपिक, ये सब चीज़ें पहले हमने पढ़ ली थी. अब इसके बाद क्या कुछ इनमें किस क्या चेंजेस होंगे. तो जो प्राइमरी जो आपका जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें डिवीजन होंगे. ठीक है. और डिवीजन के बाद बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे. ठीक है. ये जो फ्री न्यूक्लियाई जो बन जाएंगे, तो फ्री न्यूक्लियाई बनने की जो स्टेज है इसको हम कहेंगे फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म. ठीक है. इस पूरी स्टेज को हम कह रहे हैं फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, इस स्टेज को हम कह रहे हैं. इसके बाद क्या होगा कि ये होने के बाद फिर जो पूरी की पूरी जो PEC है आपकी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, अब उसमें भी डिवीजन स्टार्ट होंगे. और डिवीजन स्टार्ट होने के बाद यानी सेल्स के नंबर बढ़ने शुरू होंगे, और वो फाइनली जो वो सेलुलर मास उसका इंक्रीज होगा. एंडोस्पर्म becomes
सेलुलर। ठीक है, सेल डिवीजन होगा तो सेल जैसे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दो ज़्यादा बड़े चेंजेस इसमें होंगे। अब इसमें अगर हमें इसको समझना हो कैसे, तो ये जो आपका पी एन जो फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारे जो न्यूक्लियाई हैं, अगर हम एग्जांपल देखें तो जो कोकोनट में जो वाटर जो रहता है, ठीक है, वो बेसिकली किससे प्रोड्यूस होता है, वो आपके इन फ्री न्यूक्लियाई से ही प्रोड्यूस होता है। यानी कि वो सारे के सारा जो वाटर जो आता है कोकोनट वाटर, वो इन फ्री न्यूक्लियाई के थ्रू आता है। और उसमें जो उसका जो कर्नल जो पार्ट, यानी कि जो वाइट जो पार्ट है उसका, जो कि ईडेबल पार्ट जो है, ठीक है, वो आपका सेलुलर मास है इसमें। यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेलुलर मास जो है वो, सेलुलर एंडोस्पर्म वो आपका जो उसका वाइट जो ईडेबल पार्ट है, कर्नल जिसे कहते हैं, तो वो वाला सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही कुछ है डेवलप। तो इसी तरह से सिंपली एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें कुछ जो प्लांट हैं, जो सॉरी जो कुछ शीड हैं, वो क्या कर लेते हैं, एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं। सम सॉरी सॉरी जो शीट मैंने गलत कहा यहाँ पे, जो सम एम्ब्रियो कंज्यूम एंडोस्पर्म कंप्लीटली। ठीक है, पूरे के पूरे को वो कई बार कंज्यूम पूरा के पूरे कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि जैसे कौन कौन से कर लेते हैं, जैसे कि पी है, मटर जो सिंपली जो होती है आपकी वो, तो वो और जो बीन्स वगैरह और भी हैं, तो उसमें जो एम्ब्रियो है वो सारे के सारे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है अपने मैचुरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उसको कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करते हैं, उसको बचा के रखते हैं, और जिसका वो यूज़ वो कब करते हैं, मैच्योर जर्मिनेशन के टाइम पे करते हैं। सम एम्ब्रियो यूज एंडोस्पर्म ड्यूरिंग शीट जर्मिनेशन। तो शीट जर्मिनेशन के टाइम पे वो इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए वीट या राइस हो गया। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल इस तरह के हैं जो बाद में उसको यूज़ करते हैं। या फिर कोकोनट भी है, कोकोनट भी आपको लास्ट तक मिलता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या होगा, तो ये अलग अलग जो हमारे पास दो तरह के प्लांट होते हैं, जैसे कि एक तो मोनोकोट होते हैं, एक डाइकोट होते हैं। तो डाइकोट में किस तरह से होता है, पहले डाइकोट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो डाइकोट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊस्पोर जो है, ऊस्पोर यानी कि जो बेसिकली जो जाइगोट है, जो सिनगैमी के बाद जो बना है, यानी कि वन मेल न्यूक्लियस और वे वन मेल गैमीटोफाइट और प्लस जो एग सेल है उसकी फ्यूजन सिनगैमी के बाद जो बना है, उसके बारे ये उस जाइगोट की बात कर रहे हैं, तो उसको ऊस्पोर कह रहे हैं। तो ऊस्पोर ये फाइनली डिवाइड होगा, ये टू सेल्स में डिवाइड होगा। और इसमें ये टू सेल्स में जब डिवाइड होगा तो दो ये टू, एक जो एक को तो हम कहेंगे एक तो बड़ी वाली होगी, जिसे सॉरी ये थोड़ी साइज में बड़ी, एक तो होगी बेसल सेल, और एक जो सेकेंडरी ऊपर वाली होगी उसको हम कहेंगे एपिकल सेल। ठीक है, अब इसके ये जो बेसल सेल है, ये अगर हम इसको ये समझें इस तरह से एम्ब्रियो सैक में समझें, ठीक है, तो एम्ब्रियो यानी कि जो बेसल सेल है बेसिकली वो माइक्रोपाइल एंड की साइड में होगी, यानी कि ये माइक्रोपाइल एंड ये वाला होगा और ये कैल्जा एंड हो गया।
ठीक है। अब इसके बाद ये जो बेसल सेल है, बेसल सेल डिवाइड होगी कंटिन्यूसली, और डिवाइड होने के बाद ये 8 to 10 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 2 डिवाइड होंगी 4 में, 4 डिवाइड होंगी 8 में, इस तरह से। तो ये 8 to 10 सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसको हम कहेंगे सस्पेंसर। ठीक है, इस पूरे को हम सस्पेंसर करेंगे। इसमें जो सबसे नीचे वाला जो है वो सबसे नीचे वाले जो सेल इसमें होगी उसका साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, उसको हम कहेंगे हाइपोफाइसिस। ठीक है। अब इसके बाद ये बेसिकली जो हाइपोफाइसिस है ये जाइगोट के लिए जो न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको जाइगोट को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। अब इसके बाद और ये फर्दर जो है, ये जो डिवाइड होगा फर्दर, ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बनाएगा, बेसिकली रेडिकल में डेवलप होगा। ठीक है। अब इसके बाद तो चीज़ों को अगर हम एक बार लिख के समझ ले थोड़ा सा, कैसे कैसे हुआ कि oospore, 2 cell, एक वन बेसल सेल, एंड सेकेंड एपिकल सेल। ठीक है। जो एपिकल सेल है वो ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। जो आपकी बेसल सेल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सस्पेंसर। ठीक है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल में क्या होगा। ठीक है, तो ये आपकी एपिकल सेल है। ठीक है, ये सस्पेंसर। इस एपिकल सेल में, इसमें फिर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। सेल डिवीजन जब इसमें स्टार्ट होगा तो फिर ये पहले तो फिर ये 1 सेल है, 1 से 2 में डिवाइड होगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर इसके बाद ये एक और सेल डिवीजन होगा, फिर ये 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स कुछ इस तरह का एक टेट्राइड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये सस्पेंसर। ठीक है। फिर इसके बाद एक ओ इसमें फिर एक और सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन में जो सेल्स जो बनेंगी वो इसको एक तरह से इसके अराउंड बन जाएंगी। कुछ स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा, सॉरी, 1 2 3 4, ज़्यादा सेल बन गई। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। बेसिकली यहाँ पर 8 सेल बनानी है हमें। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये सस्पेंसर। ये जो स्ट्रक्चर, इस ये वाली जो कंडीशन रहेगी इसको हम ऑक्टेंट कहेंगे हम इसको। और ये जो ऑक्टेंट है, इसको अभी हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहेंगे। ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इसमें जो अपर जो 4 सेल्स हैं, ठीक है, ये अपर सेल ये 2 में डिवाइड हो जाएंगी, पोस्टीरियर ऑक्टेंट, या फिर अपर 4 सेल्स और इंफीरियर 4 सेल्स। ठीक है, तो वो क्या होगा इसमें पोस्टीरियर जो यानी कि पोस्टीरियर 4 सेल ऑफ ऑक्टेंट, यानी कि और पोस्ट यानी कि जो सस्पेंसर के पास में पोस्टीरियर 4 सेल नियर
टू सस्पेंसर। जो सस्पेंसर के पास में है वो उनमें क्या होगा, वो किस में डेवलप होंगी, डेवलप इनटू हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। ये रेडिकल में कन्वर्ट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट ये जो ये वाली हुई आपकी। ठीक है, जो सस्पेंसर के पास में थी पोस्टीरियर, जो एंटीरियर वाली है। ठीक है, एंटीरियर फोर सेल वो किस में कन्वर्ट होंगी, वो कोटिलीडन, वो किस में, कोटिलीडन एंड प्लीम्यूल। ये कोटिलीडन और प्लीम्यूल में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका एम्ब्रियो है, फाइनली एम्ब्रियो आपका, एम्ब्रियो में भी कंटिन्यूसली सेल डिवीजन हो रहा है उसको, और सेल डिवीजन होने के बाद ये जो बाइलोब्ड हो जाएगा एम्ब्रियो, बाइलोब्ड, और कैसी ये एक हार्ट शेप की स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, और जो दोनों की जो ठीक है, किस तरह की बनाएगा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा, इसमें सब सेल्स। ठीक है, इसके बाद ये जो हार्ट शेप की स्ट्रक्चर्स में जो बोथ जो लॉब्स हैं, ठीक है, वो डेवलप होने शुरू, वो किस में डेवलप, ये इस डायरेक्शन में से डेवलप होने शुरू होंगे, एंड दीज बोथ लॉब्स डेवलप इनटू कोटिलीडन। कोटिलीडन में डेवलप होंगे, और जो ये सेंटर वाला जो पार्ट है ये होगा प्ल्यूम्यूल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये प्ल्यूम्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इसमें किस तरह से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बननी शुरू होगी। ये सस्पेंसर, ठीक है, और ये दीज आर बोथ कॉटिलिडन, और ये वाला पोर्शन प्ल्यूम्यूल। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन रहेगा रेडिकल, ये रेडिकल में डेवलप होगा। ठीक, और ये इसके नीचे वाला जस्ट पोर्शन ये रूट कैप में डेवलप होगा। ठीक है, तो और ठीक है, बस इतना ही है। और फाइनली ये फिर और डेवलप होने के बाद कुछ इस तरह का, ठीक है, ये इसका फाइनली डेवलप इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये इसमें सस्पेंसर, और ये यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर प्लीम्यूल, दीज बोथ आर कोटिलीडन। तो ये सब इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये फाइनली स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसका हुआ, डाइकोट में डेवलपमेंट का हुआ। ठीक, ठीक है, चलिए ओके। तो मोनोकोट में जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वो ऑक्टेंट स्टेज जब तक होगी, ठीक है, ऑक्टेंट स्टेज तक तो वो डाइकोटिलिडन के सिमिलर ही रहेगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, वो एंडोस्पर्म बेसिकली जो उसके सराउंडिंग होगा, एम्ब्रियो के सराउंडिंग होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि वहाँ पर मोनोकोटिलिडन में केवल ओनली वन कोटिलिडन बने प्रोड्यूस होगा, वन कोटिलीडन केवल वही डेवलप होगा। ओके, ठीक है,
और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात रहेगी कि इसमें जो मोनोकोटिलीडन में जो कोटिलीडन है, बेसिकली उसको स्क्यूटेलम उसको कहते हैं। ठीक है, स्क्यूटेलम कहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार कैसे। तो जो मोनोकोट है उसका जो एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरह से है, ये एलएस ऑफ एम्ब्रियो मोनोकोट। तो उसमें किस तरह के ऑक्टेंट के बाद जो बनेंगे, तो ये जो वन कॉटिलीडन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्यूटेलम उसको कह रहे हैं। अपर पार्ट जो है उसमें प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल जो कवर्ड होगा वो कोल्यूप्टाइल के से कवर्ड होगा। और नीचे की साइड में लोअर पार्ट में जो आपको रेडिकल मिलेगा, ठीक है, और रेडिकल जो है वो कवर्ड होगा किससे, रूट कैप से कवर्ड होगा, और उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर मिलेगी आपको, जिसे कोल्यूराइजा उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।